हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में आज का जो क्वेश्चन होगा वो है हमारा रिमूव nth occurrence ऑफ ए नंबर फ्रॉम एन एरे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था टू फाइंड द nth occurrence ऑफ ए नंबर इन एन एरे, लेकिन यहाँ पे हमें रिमूव करने हैं। तो फाइंड आउट करना एंड रिमूव करना दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे हम टोटल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सपोज हमारे पास एक एरे है, उस एरे में हमें 5 फाइंड आउट करने हैं, तो हम टोटल देखें कि वहाँ पे 5 कितने टाइम्स आ रहे हैं। रिमूव में हम बेसिकली क्या करेंगे, एक हमारा पर्टिकुलर पोजीशन होगा, उसके बेस पे हम डेटा को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टेक इनपुट इन एन एरे फॉर्म एंड रिमूव द nth occurrence ऑफ ए नंबर विच इज ऑल्सो टेकन एज एन इनपुट फ्रॉम यूजर। एक इनपुट हमें लेना है एरे के फॉर्म में और उसमें हमें डेटा को फाइंड आउट करने हैं। वो हमारा nth occurrence वैल्यू होगा, वो हम बेसिकली n पे स्टोर करवाएंगे। उसके बाद इसने बोल दिया है ऑल्सो बी श्योर टू टेक nth काउंट वैल्यू फ्रॉम यूजर। अब ये क्या है nth काउंट वैल्यू, ये हमें टेस्ट कैसे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप जान लीजिए कि एक हमारा n वैल्यू है जो एक नंबर होगा और एक nth काउंट वैल्यू है कि सपोज हमारा एक नंबर 5 टाइम्स आ रहे हैं, तो जो 3rd टाइम्स में डेटा आ रहा होगा यदि हम चाह रहे हैं वो रिमूव करना, तो वही हो जाएगा आपका nth काउंट वैल्यू। वो भी आपको पता चल जाएगा टेस्ट केस में। फिर यहाँ पे बोल दिया क्रिएट अ मेथड रिमूव nth occurrence विच विल टेक एरे nth वैल्यू एंड nth काउंट वैल्यू। एक हमें मेथड बनाना है रिमूव nth occurrence। ये बेसिकली 3 वैल्यू कंटेन करेगा। एक होगा एरे जो यूजर एंटर करेगा, nth वैल्यू एंड nth काउंट वैल्यू, और फाइनली इट विल रिटर्न द फाइनल रिजल्ट इन एरे फॉर्म। जो रिजल्ट ये रिटर्न करवाएगा वो एक एरे के फॉर्म में होगा और उसे हमें फाइनली प्रिंट करवाना है मेन मेथड में। तो टेस्ट केस में यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट टेस्ट केस है एरे के फॉर्म में डेटा लेना है एक, तो ये हो गया। उसके बाद हमारा n इक्वल टू 5, एंड बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है जो हमारा 5 यहाँ पे आ रहा है, ये वाली वैल्यू, और यहाँ पे nth इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट टाइम आया 5, सेकेंड टाइम यहाँ पे आया 5 और थर्ड टाइम आया है यहाँ पे। तो ये वाला वैल्यू हमें रिमूव करना है, ठीक है। तो आपका आउटपुट आ जाएगा ये वाला, लास्ट वाला डेटा रिमूव हो जाएगा। दूसरा है 7, 10, 13, 7, 27, 25, 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हो n का वैल्यू 7 है, nth 3 है, तो 3rd पोजीशन है हमारा ये वाला। तो ये वाला डेटा रिमूव हो जाएगा और ये आउटपुट आ जाएगा। 3rd टेस्ट केस देख लेते हैं। ये हमारा है इनपुट एरे के फॉर्म में, n का वैल्यू 10, nth 4। तो 4th पोजीशन में हमारा है 1, 2, 3, 4। ये वाला डेटा रिमूव होगा तो हमारा ये आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे टेस्ट केसेस है। यहाँ पे यदि आप देखोगे ध्यान से तो हमारा जो साइज है एरे का वो 8 है, हम लोग फिक्स रख रहे हैं। तो इसको प्रोग्राम कर लेते हैं। काफ़ी सिंपल है ये, यदि लास्ट वाला वीडियो आपने देखा होगा तो आपसे ये प्रोग्राम हो जाएगा। इससे पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग फाइल नेम रख लेते हैं रिमूव nth occurrence, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में फिनिश। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इंपोर्ट करवा लेते हैं java.util, क्योंकि यूजर से हमें डेटा एंटर करवाने हैं। यहाँ पे कर लिया स्कैनर, स्कैन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, यहाँ हो जाएगा system.in। एक वेरिएबल बनाते हैं एरे के फॉर्म में, इक्वल्स टू न्यू इंट हो जाएगा, साइज रख लेते हैं 8। इसी में लूप चला लेते हैं 4 इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन एरे डॉट लेंथ। ये बेसिकली क्या करेगा, एरे के फॉर्म में डेटा एंटर करवाएगा। कर ब्रैकेट एंटर, यहाँ पे हो जाएगा एरे ऑफ i इक्वल्स टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। मैंने आपको काफ़ी टाइम से बता रखा है कि ये कैसे करते हैं।
ठीक है, जब भी आपको एरे के फॉर्म में डेटा एंटर करवाना होता है तो आपको इटरेट करवाना पड़ता है। तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे कर लेते हैं एन के लिए जो एक वैल्यू कंटेन करेगा। तो यहाँ पे स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, और यहाँ पे nth पोजिशन वाला वैल्यू होगा तो इंट nth कर लेते हैं इक्वल्स टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, ये भी हो जाएगा। तो हमारा यूजर के द्वारा जो वैल्यू एंटर करवाना था वो काम हो गया है। अब एक मेथड बनाने हमें, तो यहाँ पे बाहर में बनेगा स्टैटिक, ये एक एरे रिटर्न करेगा तो वो भी इन टाइप का होगा। तो यहाँ पे एरे बना लिया, जो हमारा मेथड नेम रहेगा वो सेम यही रहेगा। यहाँ पे कर देते कर्ली ब्रैकेट एंटर। अब यहाँ पे क्या है, ये 3 डेटा कंटेन करेगा। तो जब इसको हम लोग कॉल करवाएंगे तो यहाँ पे पास होगा 3 डेटा, एक हो जाएगा आपका एरे, दूसरा हो जाएगा एन, और थर्ड हो जाएगा nth। तो जब ये डेटा रिटर्न होगा यहाँ से तो एरे के फॉर्म में रिटर्न होगा। तो यहाँ पे भी बना लेते हैं इंट फाइनल एरे इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा उठ के आएगा एरे के फॉर्म में, तो यहाँ पे भी एरे बना लेते हैं इंट, वेरिएबल सेम रख लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं इंट एन। वैसे ये वाला वेरिएबल और ये वेरिएबल जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है ये दोनों डिफरेंट है। इसका स्कोप जो है इस मेथड के अंदर होगा और इसका स्कोप जो है वो मेन मेथड के अंदर है। तो यहाँ पे n हो गया और एक हो जाएगा हमारा nth, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी यहाँ पे आप एरे के फॉर्म में डेटा पास करवा रहे हो या कोई भी डेटा पास करवा रहे हो एज ए आर्गुमेंट, तो यहाँ पे आपको नल वैल्यू चेक करवाना होता है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इफ एरे नॉट इक्वल टू नल, ये एरे के लिए हो गया। एंड ऑपरेटर में एरे में ही लगाएंगे एरे डॉट लेंथ, एरे का जो लेंथ होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड ऑपरेटर में जो n का वैल्यू होगा वो भी ग्रेटर देन 0 होगा और जो nth का वैल्यू होगा वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये हमारा कंडीशन हो गया नल वैल्यू चेक करवाने का, कर्ली ब्रैकेट एंटर, ठीक। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, जो हमारा एरे था, तो यदि यहाँ पे वैल्यू मिल जाता है तो वो वैल्यू हमारा रिमूव हो जाएगा nth वैल्यू के बेस पे। तो यहाँ पे एनी हाउ एक डेटा रिमूव हो जा रहा है, तो हम लोग ऐसा कंडीशन लेंगे कि यहाँ पे डेटा प्रेजेंट हो। लेकिन सपोज डेटा प्रेजेंट ना हो तो उस केस में और बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, तो उसे हम नहीं काउंट करेंगे, हम लोग इसी को कंसिडर करेंगे कि जिसमें डेटा प्रेजेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यदि डेटा प्रेजेंट होगा तो nth वैल्यू के बेस पे वो डेटा हमारा रिमूव हो जाएगा, मतलब एक वैल्यू यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जो हमें डेटा रिटर्न करवाना है या फिर जो एरे हमें रिटर्न करवाना है मेथड से, वो जाहिर सी बात है उसका लेंथ 1 कम होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एरे बनाते हैं इंट न्यू एरे इक्वल्स टू न्यू इंट, और यहाँ पे हो जाएगा जो हमारा एरे का लेंथ होगा उससे 1 कम, तो -1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लूप चला लेते हैं क्योंकि हमें एरे पे ऑपरेशन करना है। तो इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन एरे डॉट लेंथ i प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट एंटर। अब यहाँ पे देखिए 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। एक तो हमें फाइंड आउट करने हैं कि n प्रेजेंट है कि नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा इफ एरे ऑफ i इक्वल्स टू हो n के, कर्ली ब्रैकेट एंटर। तो यदि ये कंडीशन हो तो हम फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारा n है वो कितनी बार हो रही है या फिर कितनी बार आ रही है। तो ये जानने के लिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं एक वेरिएबल काउंट। तो इंट काउंट कर लिया इक्वल्स टू कर लिया 0।
यदि ये हो तो यहाँ पे हम लोग काउंट का वैल्यू इंक्रीमेंट करवा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक और कंडीशन ले लेंगे कि इफ काउंट नॉट इक्वल्स टू nth, हमें कौन से वैल्यू रिमूव करवाने हैं, जहाँ पे हमारा nth वैल्यू हो। तो सपोज यहाँ पे हमें थर्ड पोजीशन में डेटा रिमूव करना है, तो nth का वैल्यू सपोज हो गया 3 और काउंट की वैल्यू भी हो गया 3, तो वो डेटा हमें रिमूव करना है। तो इसलिए यहाँ पे हमने ले लिया नॉट इक्वल्स टू। यदि इक्वल्स टू नहीं हो तो यहाँ पे हम कर लेंगे इस न्यू एरे में इक्वल्स टू एरे ऑफ i असाइन कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे हमने न्यू एरे लिया, न्यू एरे का साइज यहाँ पे हमें पता चल गया, लेकिन यहाँ पे जो इंडेक्स वैल्यू होगा उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए यहाँ पे आप कर सकते हो, एक वेरिएबल ले सकते हो इंडेक्स, इनिशियल वैल्यू 0 कर सकते हो, और जैसे जैसे लूप चलेगा यहाँ पे इंडेक्स का वैल्यू इंक्रीमेंट करवा सकते हो। ये हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट। तो सबसे पहले ये वैल्यू आएगा और बाद में ये पोस्ट इंक्रीमेंट करेगा। तो इफ़ में ये लगा सकते हो यहाँ से, नहीं तो एल्स में हमारा सेम यही वाला कंडीशन चलेगा, ये वाला जो पार्ट है यही वाला हमारा यहाँ पे चलेगा, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे हम लोग रिटर्न करवा देंगे न्यू एरे। एल्स में हम हमेशा वही करेंगे जो हमने यहाँ पे किया हुआ है। ये जो हमने यहाँ पे काम किया हुआ है ये बेसिकली क्यों किया हुआ है, क्योंकि हमें एक एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं और दूसरा फाइंड आउट करना है कि किस पोजीशन पे हमें डेटा रिमूव करना है। तो उस केस में ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। अब जब ये रिटर्न होगा तो एरे के फॉर्म में रिटर्न होगा, तो वो डेटा यहाँ पे उठ के आएगा। अब इसी को हम इटरेट करवा देते हैं, तो यहाँ पे कर लिया 4 इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन एरे डॉट लेंथ जो कि है फाइनल एरे, i प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट एंटर, और यहाँ पे SYSO कंट्रोल स्पेस एंटर, और यहाँ पे हो जाएगा फाइनल एरे i। ठीक है, यही आपका कोड था, इसको रन करवाते हैं। अब देखिए इसी को हम लोग इनपुट में ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लिए, यहाँ पे कर लिया कंट्रोल V। यहाँ को आपको हटाना है, बीच में स्पेस देना है। यदि आपको एक लाइन में डेटा एंटर करवाना है तो ये भी आप कर सकते हो। तो ये हो गया एरे के फॉर्म में डेटा एंटर। यहाँ पे हमें 5 फाइंड आउट करने हैं, तो 5 और पोजीशन ले लेते हैं 3 एंटर। तो देख सकते हो यहाँ पे जो थर्ड वाला पोजीशन होगा 1 2 3, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट वाला जो 5 है वो रिमूव हो गया है। एक और कर लेते हैं, लास्ट वाला, सेकंड वाला आप कर सकते हो खुद से। इसको रन किया, कंट्रोल V, यहाँ पे कोमा को रिमूव करते हैं, ये हो गया एंटर 10 एंटर 4 एंटर। तो देख सकते हो जो फोर्थ वाला पोजीशन है ये हमारा रिमूव हो गया यहाँ से। तो इस तरह आप डेटा को रिमूव कर सकते हो nth एक्सेस में। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जिसे भी अपना वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।